Now question number 5. In figure 6.17, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus POS. देखो यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन आपको दी हुई है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से हम एक पोर्शन को लेंगे और दूसरा उससे बनाएंगे, यानी कि अगर हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं और उसको हम कैलकुलेट करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके हम जो है फिर लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं QOS माइनस POS, ठीक है। तो अब पहला हमने ले लिया, इसमें जो पोर्शन है वो कौन सा लिया है हमने, राइट हैंड साइड वाला, एंगल QOS माइनस एंगल POS। इससे हमें बनाना क्या है, हमें इसकी वैल्यू जो है वो ROS के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो एंगल QOS माइनस POS। अब एंगल QOS क्या है, एंगल QOS है QOR प्लस एंगल ROS, ठीक है, माइनस एंगल POS, ये है। एंगल QOR एक 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, इसमें जो फिगर है उसी में आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री का है, प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS, ठीक है। यहाँ पर हर हालत में इसको ROS लेकर आना है, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको ROS को अगर हम इधर की तरफ ले जाएं और बाकी का हम यहीं रख लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ROS माइनस प्लस 90 डिग्री माइनस POS। अब 90 डिग्री माइनस POS क्या हो जाएगा, वो भी तो ROS ही हो जाएगा ना। ये जो पोर्शन है ये भी तो ROS बन जाएगा। आप अपने फिगर में देखो 90 डिग्री, अगर आपके पास में एंगल QOR 90 डिग्री था, ठीक है, तो POR भी 90 डिग्री था, और POR को अगर मैं POS प्लस SOR लिख दूं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। देखिए अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे ये 90 है तो ये भी तो 90 है, ये 90 डिग्री है और इसमें दो पोर्शन है, तो मैंने इसको अगर इस तरीके से लिख दिया POS और POR, ये है हमारे पास में, है ना। तो इसको अगर मैं लिख दूं 90, ये 90 निकाल दिया, ये हमारे पास में 90 रह गया POS, और ये क्या है ROS। तो इन दोनों का सम एंगल POS प्लस ROS क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर ROS क्योंकि हमें चाहिए तो ROS को तो हमने अलग छोड़ दिया, तो ये बन जाएगा 90 माइनस POS, ये यहाँ पर 90 माइनस POS बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं ROS रख सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको अगर मैं हाफ भी लगाती चलूँ साथ में, हाफ साथ में लगा लेते हैं ताकि साथ साथ हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने 90 माइनस POS की जगह भी मैंने यहाँ पर ROS ही रख दिया है, हाफ ऑफ एंगल ROS प्लस फिर दोबारा से आ गया एंगल ROS, ठीक है, यानी कि 2 ROS, यानी कि ये हो गया हाफ इंटू में 2 एंगल ROS, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल ROS आपके पास में बच गया। तो ये प्रूव हो गया, हमने राइट हैंड साइड लिया और इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री and XY is produced to the point P. Draw a figure from the given information. If YQ bisects ZYP, find angle XYQ and reflects QYP, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि एक एंगल है XYZ और उसमें जो है वो मान लो मैं यहाँ बनाती हूँ XYZ, XY, और ये हो गया एंगल 64 डिग्री का Z, ठीक है। उसके बाद XY को हम प्रोड्यूस करते हैं P
बढ़ाते जाते हैं आगे, एंगल पी, वो पॉइंट पी आ जाता है, ठीक है। इफ़ रे वाई क्यू ड्रॉ फिगर फ्रॉम द, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, एक रे वाई क्यू है जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। जेड वाई पी को एक रे बाइसेक्ट करती है वाई क्यू। बाइसेक्ट करने का मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फाइंड एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी। एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब वही यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होना है कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी सम होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को एक ही एंगल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है क्या क्या, क्यू वाई पी और एक्स वाई क्यू वाई पी, ठीक है। तो मैंने लिखा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पता है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री है, ये गिवन है, प्लस जेड वाई क्यू की जगह मैंने यहाँ पर क्यू वाई पी ही पुट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। दोनों की वैल्यू इक्वल होने की वजह से इन दोनों में से किसी एक को हम उसकी जगह पुट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स और एक्स डिग्री ले लें और फिर हम यहाँ पर लिख दें एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री 180 डिग्री। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आसान है, हमें इतने सारी एंगल्स नहीं लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपके पास में, ये हो गया 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। दोनों काम मैंने एक ही स्टेप में कर दिए हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया और 64 को इधर ले गई, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 126 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, नहीं 126 नहीं 116 आ जाएगा, 116 आ जाएगा, है ना। और तो ये आ गया x डिग्री कितना हो जाएगा, 2 से हम 116 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 53 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। सॉरी 58 डिग्री का एंगल आ गया। अब जो 58 डिग्री का एंगल है, ये भी और ये भी दोनों 58 डिग्री के एंगल आ गए आपके पास में। तो पहला तो हमारा था एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री आ गया, और फिर दूसरा हमें क्या पूछा गया था कि एक्स वाई क्यू का क्या मतलब है, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी है, 58 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 2 और 6 और 5 11 122 डिग्री आ गया इसका आंसर, ठीक है।